बच्चा क्लास में गया, इस्लामियात के उस्ताद ने उसके दिमाग का डब्बा खोला, इस्लामियात भरी, अभी वो हजम नहीं हुई थी दिमाग को, फिजिक्स वाले साहब आ गए, वो हजम नहीं हुई थी, बायोलॉजी वाले साहब आ गए, तो ये हो क्या रहा है उसके साथ। 15-20 मिनट कारी साहब के हुजूर पेश होना है, बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाने तक अकेडमी नहीं जाना तू, फिर उसको वहाँ भेज देते हैं। पूरी दुनिया में ये जो मसले और थ्योरम है ये हल करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ ये भी याद कराए जाते हैं, तो फिर आप उससे क्या तवक्को रखेंगे। मुझे आज आप 5वीं का बच्चा दें, मैं दावा हालांकि बातिल होता है, 3 साल बाद मैं उसे ओ लेवल करा दूंगा, इसलिए मैं समझता हूँ कोई किसी को कुछ भी पढ़ा सकता है अगर उसे पढ़ाना आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, जैसे अभी हम देखते हैं कि पढ़ना तो बहुत सिखाया जाता है, लेकिन जब हम उस पढ़ाई की एप्लीकेशन कहीं पे देखते हैं, जब हम वो तरबियत देखते हैं, जब हम अपना क्राइम रेट देखते हैं, जब हम गली में जाती हुई बच्ची को बच्चा छेड़ता हुआ देखते हैं, जब माँ से बदतमीज़ी करते हुए बच्चे को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि रिश्ते जिस तरह से पमाल होते हैं, तो वो तो फिर पढ़ाई तो कहाँ पे है फिर वो पढ़ाई? यही तो मेरा सवाल है कि अगर वो पढ़ाया गया होता, उसने पढ़ा होता, पढ़ना कहते समझने को, तफहीम को, कॉम्प्रिहेंशन को। आप देखिए डॉक्टर साहिबा, पूरी दुनिया में ये जो मसले और थ्योरम हैं ये हल करवाए जाते हैं, हमारे यहाँ ये भी याद कराए जाते हैं। बिल्कुल, तो फिर आप उससे क्या तवक्को रखेंगे। इस निज़ाम तालीम से आप कोई तवक्को नहीं रख सकते। मैं इसका शिकार भी हूँ, मैं इसका में शामिल भी रहा हूँ एक तरह से, तो मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने भी बच्चे होंगे। जी जी जी। तो आर यू इन द फेवर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और व्हाट? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे अपने बच्चों का, मैं तो बारहा वालिदैन से कहता रहा कि आप इस तर्ज पर अपने बच्चों को पढ़ाएं, फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ना लेके जाएं। नहीं, मेरे बच्चे को पेपर उसने देना है, मैं उसे कहता हूँ मेरे साथ बैठ के गेम करो। अच्छा। कल तुम्हारा पेपर है, तुम क्यों टेंशन ले, फेल हो जाओगे ना तो क्या हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो फेल नहीं हुआ, उसने पेपर कर लिया। अब वो 14 बरस का बच्चा है, उसने ए लेवल के भी पेपर दे दिए हैं। अच्छा, वाह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और उसको मैं आपसे अर्ज करूँ, तो आपने मुझे थोड़ा सा उनका एजुकेशनल जो आपने पैटर्न फॉलो किया वो जरा देखिए। मैंने उसको बात कहाँ से आई, उसने मुझे गए, हम लोग रीडिंग्स गए। अच्छा। मैं बच्चों को ले जाता हूँ रीडिंग्स, किताबों की अपनी एक महक होती है, मैं वहाँ उनको लेके जाता हूँ। मैं जब उनको वहाँ पर लेकर गया तो मैंने बच्चों से कहा कि मैंने कहा आपको कोई किताब पसंद हो आप ले ले। तो मेरे बेटे ने एक किताब उठाई जिसके 400 से 500 सफ़े थे। वो जब उसने किताब उठाई तो उसने कहा बाबा मैं ये ले लूँ। मैंने कहा ले लो, पढ़ लोगे? कहने लगा हाँ पढ़ लूँगा। वो किताब हम घर लेकर आए तो 4.5, 5, 6 घंटों के बाद मेरा बेटा आया कि मैंने किताब पढ़ ली है। एंड आई वाज शॉक्ड। ओके। मैं कहूँ कि इतने थोड़े अरसे में उसने किताब, वो इंटरेस्टिंग थी, उसने पढ़ ली। जब उसने पढ़ ली तो मैंने कहा मैं अब इससे 4 से 5 दिनों में कि 4 से 5 घंटे? 4-5-6 घंटों में। मैं आपको अभी आगे मिसाल एक देता हूँ। आई वाज शॉक्ड माय सेल्फ। तो जब उसने वो किताब पढ़ ली तो मैंने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे शक हो गया कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। मैंने उसके सामने एक और किताब ला के रखी। मैंने कहा अब तुम ये किताब जब पढ़ोगे तो उसमें मुझे अंडरलाइन करके दोगे कीवर्ड्स को, और इसका जो जिस्ट है हर पैराग्राफ का ना, वो 2 से 3 लफ्ज़ों में साइड पे लिख के मुझे दोगे। उसने वो किताब शुरू कर दी। वो थी को तकरीबन को 100 सफ़े किताब थी, या 70 से 100 के दरमियान थी। उसने 2.5-3 घंटे के अंदर ना पढ़ के उसने मुझे वो दे दी। जब उसने मुझे वो दी और मैंने साइड पे देखा तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उससे कहा अब तेरे से ओ लेवल करवाने में। उसने कहा ठीक है बाबा। मुझे उसने कहा कि आपने ओ लेवल किया? मैंने कहा मेरी तो मैट्रिक भी आर्ट्स थी, मुझे तो साइंस फिज़िक्स मैथ का नहीं पता। अलबत्ता मैं तुम्हें यूट्यूब ढूंढ के दूंगा कि तुमने इनको पढ़ना और सुनना इस तरीके से, ट्रिक्स बताऊंगा कि तुमने इसको सुनना है। फिर खैर हमने एक चैनल लगाया, उसके ऊपर देखना शुरू कर दिया। अब मेरा मेथडोलॉजी के साथ ताल्लुक़ है कि मेथड क्या होता है टीचिंग का, इसलिए मैं समझता हूँ कोई किसी को कुछ भी पढ़ा सकता है अगर उसे पढ़ाना आता है, क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन है ना। बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन उठा के जिसे पेश करनी आती है वो बता सकता है। मैंने जब उसको केमिस्ट्री, जो मैंने पहली दफ़ा शायद देख रहा था, या फिज़िक्स, मैं उस टीचर से देखता करता उसके सामने, और मैं कहता देखो ये इस तरह से यूँ बता रहे हैं, उसको इस तरह समझने की ज़रूरत है। तो तुम्हें समझ आ गया? उसने कहा थोड़ा बहुत है। मैंने कहा मुझे समझाओ तुम्हें क्या समझ आए। जब मैंने बैठ के 8 से 10 वीडियोस के ऊपर उसके साथ ये एक्टिविटी की, उसके बाद तो मैंने उसे कुछ नहीं पढ़ाया। तो उससे पहले उसकी फॉर्मल एजुकेशन? कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। होम स्कूलिंग कर रहे थे? कोई स्कूल वो इस तरह से नहीं गया हुआ था। ये ज़रूर था कि जैसे 1 2 3 होती है, ABCD होती है, वर्ड्स हैं, पढ़ना करना, इस हद तक तो ज़ाहिर हम कराते थे कि जिस तरह। यानी 14 साल की उम्र तक आपका बच्चा स्कूल नहीं गया? मैंने तो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। यूँ हम लोग टेस्ट कर दिलवाते थे, फलां स्कूल में चले गए, टेस्ट दिलवा दिया, क्योंकि उसको पढ़ने वढ़ने का शौक भी था ज़ाहिर है। लेकिन ये सब माँ बाप कर सकते। मुझे आज आप 5वीं का बच्चा दें, मैं दावा हालांकि बातिल होता है, मुझे 5वीं का बच्चा दें, 3 साल बाद मैं उसे ओ लेवल करा दूंगा। वाओ, वंडरफुल। वो जितना माठा है, जितना माड़ा है, जितना माठा और जितना माड़ा है वो ओ लेवल्स कर जाएगा। मैंने मैडम फिजिक्स की किताब बनाई है, वो 10 है किताबें,
اچھا 90 سے 100 صفحوں کی ایک کتاب ہے. وہ جو ہمارا گریڈ 1 ہے اس سے فزکس کو میں نے لیا ہے 10ویں تک. اوکے. اب جب وہ میری وہ کتاب وہ 1 مہینے میں ہو جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا. ونڈرفل. چونکہ میں 1 مہینے میں صرف وہی کرا رہا ہوتا ہوں. اب دیکھیے ایک اور قیامت دیکھیے. ایک بچہ کلاس میں گیا, اسلامیات کے استاد نے اس کے دماغ کا ڈبہ کھولا, اسلامیات بھری, ابھی وہ ہضم نہیں ہوئی تھی دماغ کو, فزکس والے صاحب آ گئے, وہ ہضم نہیں ہوئی تھی, بایولوجی والے صاحب آ گئے. تو یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ سب کچھ مکس چل رہا ہے نا, کھچڑی بن رہی ہے. پھر اس سے توقع. اور ایک اور آپ کو میں ہر جگہ پہ میں یہ عرض کرتا ہوں, 6 ساڑھے 6 بجے ہمارے بچے کو وین والے انکل اٹھاتے ہیں. ہاں صبح 1 گھنٹہ گھماتے ہیں شہر میں. 7:30 اسکول چھوڑتے ہیں اور بس 7 پڑھے لکھے لوگوں کی گرفت میں ہوتا ہے وہ. جو ہی وہ وہاں سے واپس نکلتا ہے پھر 1 گھنٹہ گھماتے ہیں اس کو. اور وہ 1 گھنٹہ گھومنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ جب گھر پہنچتا ہے تو اس سے پہلے قاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. ٹرو. پھر قاری صاحب اسے 15-20 منٹ اس نے گیٹ اپ بھی بدلنا ہے, وہ والا 15-20 منٹ قاری صاحب کے حضور پیش ہونا ہے. بڑی مشکل سے اس نے کھانا کھانے تک اکیڈمی نہیں جانا تو پھر اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں. وہ 8 بجے نچڑا ہوا جب واپس آتا ہے تو بیگم صاحبہ کہتے ہیں شوہر سے کہ کہتے تسی بھی پوچھ لیا کرو کی کر رہے ہیں. وہ کہتے لے آوے بستا. 9 بجے تک وہ نچڑتا ہے اور آتا اسے کچھ بھی نہیں. ویری نائس.